जय हिंद गाइस। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इजी फॉर्म में, और ये आपको स्टोरी फॉर्म में मैं समझाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको सबसे पहले तो श्रावण मास की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो पहले खिलाफत इशू चल रहा था यहाँ पे, खिलाफत इशू। लेट मी चेंज द पेन। खिलाफत इशू चल रहा था यहाँ पे, मुस्लिम लोग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के। और इंडिया में क्या हो गया था, रॉलेट एक्ट के कारण और जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण, जलियांवाला बाग के कारण क्या हुआ था, इंडियंस हिंदू लोग में एक अलग ही प्रोटेस्ट थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और खिलाफत इशू कारण मुस्लिम्स लोग प्रोटेस्ट थे ब्रिटिशर्स के। तो दोनों का फ़ायदा उठाते हुए गांधी ने सोचा कि अब ये सही वक्त है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों को यूनाइट कर सके। और साथ में उन्होंने, गांधी जी ने दावा किया कि अगर आप दोनों यूनाइट रहोगे तो हम 1 साल में ही आपको फ्रीडम दिला देंगे। तो गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को ये वादा किया। अब होता यूँ है कि यहाँ पे गांधी जी का इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसे आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जो भी ब्रिटिशर्स ने आप स्कूल्स बनाया है, ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इंडियन ब्रांड को प्रमोट करना है, मतलब आपको खादी क्लोथ्स पहनने हैं, इंडियन स्कूल में जाने हैं। तो ऐसे करते करते जो इंडियंस लोग हैं, ऐसे यंगस्टर लोग ने ब्रिटिशर्स के स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, और यहाँ पे फिर कई विद्यापीठ की स्थापना करी, जैसे गुजरात विद्यापीठ बंगाल में स्थापना करी। तो अपने इंडियंस को यहाँ पे प्रमोट किया, कॉलेजेस और स्कूल्स को, और अपने इंडियन क्लोथ्स को भी। तो अब यहाँ पे इसका सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे ना कांग्रेस भी इसका सपोर्ट करने लग जाती है। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं। अब कौन सपोर्ट नहीं करता है, हमारे जिन्ना जी सपोर्ट नहीं करते हैं, एनी बेसेंट सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और फिर उसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि कांग्रेस के जो सारे नेता है को जेल में डाल दिया जाता है। तो जो कांग्रेस जेल में चल जाती है सिवाय गांधी जी को छोड़कर। तो गांधी जी ही एक लीडर बचे थे जो बाहर थे, और वो इस मूवमेंट को और आगे ले जा सकते थे। तो अब क्या होता है, गांधी जी फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन सा मूवमेंट, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बरदोली से। तो जैसे 1 फरवरी 1922 को वो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं उसके 4 दिन बाद ये खबर आती है कि वहाँ के कुछ चौरी चौरा में कुछ पीपल्स ने, वहाँ के लोगों ने एक पुलिस थाने को जला दिया है, जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो चुकी है। जिसके कारण गांधी जी को जैसे पता चलती है बात, तो गांधी जी तुरंत ये मूवमेंट को अबॉलिश कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी हमेशा किसके सपोर्ट में थे, नॉन वायलेंस के। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, वायलेंस कर दिया था, और वो यहाँ पे सारे मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे पूरा तरह से अबॉलिश कर देते हैं। तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है यहीं पे। तो अब इसके हम फैक्ट्स पढ़ते हैं और मेन लीडर्स को देखते हैं। तो देखो, बैकग्राउंड में देख रहा है कि हमारा रॉलेट एक्ट के कारण जनता थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। जलियांवाला बाग जो हो गया था, खिलाफत मूवमेंट, इकोनॉमिक हार्डशिप जो चल रही थी, है ना, गांधी की लीडरशिप में भी पब्लिक को सपोर्ट मिल रहा था, है ना। अब की इवेंट्स क्या होते हैं, कब स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। तो बॉयकॉट इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट्स एंड फॉरेन कोर्ट्स। रिजाइनेशन लाइक लॉयर, रिज़ाइन कर दिए थे लॉयर्स ने, और जो ब्रिटिश ने टाइटल्स दिए थे उसको भी रिज़ाइन कर दिया था, है ना। प्रमोशन ऑफ खादी हमने किया था, खादी कपड़ों का प्रमोशन किया था, और सपोर्ट मिला था हमें बहुत लोगों का, है ना। तो ये कैसा मूवमेंट है कि नॉन वायलेंस मूवमेंट है, ट्रुथ मूवमेंट है, ट्रुथफुलनेस, है ना। बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स है, हिंदू मुस्लिम की एक यूनिटी देखी गई इसमें, स्वदेशी एंड विलेज सेल्फ रिलायंस की बात की गई यहाँ पे, वुमेन, स्टूडेंट एंड वर्कर्स लाइक नेवर बिफोर, मतलब यूनाइट हुए सबके सब यहाँ पे, वुमेन, स्टूडेंट, वर्कर्स, सारे के सारे लोग यहाँ पे यूनाइट हुए हैं। अभी विड्रॉल कब होता है, जब यहाँ पे 4 फरवरी को क्या होता है कि जब पुलिस का जो थाना होता है वो कुछ लोग जला देते हैं, क्योंकि उसके पहले लाठीचार्ज करी गई थी निहत्थे लोगों पे। तो उसके अगेंस्ट पे वहाँ के लोग
पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिस की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके आउटकम क्या निकले कि गांधी तुरंत बंद कर देते हैं वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जिससे कि ये सक्सेसफुल नहीं होता है। 1922 में फरवरी में बंद हो जाता है ना। तो ये डडंट अचीव इमीडिएट स्वराज, ये स्वराज अचीव नहीं कर पाता है, पर ये एक यूनिटी पे क्रिएट कर देता है। इट पेव द वे ऑफ सिविल डिसोबेंस मूवमेंट इन 1930 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है सिविल डिसोबेंस मूवमेंट 1930 के लिए और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के लिए, है ना। और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस भी पैदा करता है। तो गाइस, हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इजी फॉर्म में। आई होप कि आपको अच्छी चीज़ लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।